वो विनाश काल आएगा जो देश गुलाम फिर होने जा रहा है, ये याद कर लो, लिख लो। नहीं, बीजेपी ने तो केवल हिंदू मुस्लिम किया है, मस्जिद मंदिर किया है, न पढ़ाई की बात करती है, न शिक्षा की बात करती है, न नौकरी की बात करती है। और मंदिर, भगवान, कोई भी कहीं भी भगवान को नाम ले सकता है। बकलेल आदमी केवल हंसता है। देश की युवा पीढ़ी है, पढ़ाई लिखाई के पता नहीं, कोई बेल्ट बेच के कर रहा है, कोई सब्जी बेच के कर रहा है। पढ़ाई लिखाई हमारे देश के जो युवा भविष्य, मच्छर और मक्खी और मोदी, इनकी राशि एक है, इंसान का खून चूस कर। अग्निवीर की नौकरी 4 साल की। बीजेपी ने देखो काम कुछ नहीं किया है, काम इतना बड़ा करा है मोदी जी ने। हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर, मोदी जी सबका विनाश कर रहे हैं। विनाश और वो दिन आएंगे। हिंदू था, मुसलमान, जो भी लोग थे, सभी को 1,40,000 रुपए मिला घर बनाने के लिए। शौचालय के लिए 12,000 रुपए मिले, वो राशन दे ही रहे लोगों को। हाईवे, बिजली, जल से नल, क्या क्या वगैरह, ये सब काम नहीं है, काम दिखता नहीं है। जनसंख्या बढ़ते जाए, कर्जा होते जाएगा। अब काम देखो, काम कितना हो रहा है। कौन सा देश ऐसा नहीं तो कर्जदार नहीं है। जब वो काम धंधा कर रहे हैं आज। मेरे चाचा अभी बात कर लेना तो चाचा अभी बात कर लेना तो बात कर लो, चाचा से बात कर लो। नहीं, चाचा से बात बताओ आप। देखो जी, ये कहते हैं कोई काम नहीं हुआ, हमारा देश पीछे जा रहा है। पहले हमारे देश, बात सुनो, पहले हमारा देश 26 नंबर में था, आज 4 नंबर पे है। नहीं, 5 नंबर में चाचा, 5 नंबर लगा, पहले 26 नंबर में था, अब 5वां नंबर पे। और पहले ना ये मोबाइल नहीं था तुम्हारे पे, सब बाहर के, आज सारी कंपनियां इंडिया में है। ये मोबाइल तो कांग्रेस ने लाया, कंप्यूटर लाए हुए, सिर्फ मोबाइल जो कंपनी बाद में इधर की है। पहले चाइना का आ रहा, उधर का आ रहा, उधर इंडिया में बन रहा सारा काम। अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे चल गई। देश में कर्ज आपको पता है कितना हो गया है? तो कर्जा तो दुनिया को, अमेरिका 2014 में, अरे इतना बड़ा अमेरिका है, वो भी कर्जेदार है। इतना बड़ा अमेरिका कर्जेदार नहीं है, वो भी कर्जेदार, अमेरिका भी कर्जेदार है। कौन सा देश कर्जेदार नहीं है? कौन सा देश ऐसा नहीं तो कर्जेदार नहीं है? इतना बड़ा इंडिया सबसे ज्यादा कर्जदार। अरे कोई कर्जदार नहीं है। इतना चलता है जितना होता है, शुरू से चलता आ रहा है। अच्छा, इतना ही है। हाँ जी, 55 लाख करोड़ छोड़े थे, अभी 250 लाख करोड़ हो गए। होने दो, जनसंख्या बढ़ते जाए, कर्जा होते जाएगा। अब काम देखो, काम कितना हो रहा है। काम भी तो देखो, कितने फ्लाईओवर बन रहे हैं। क्या काम हुआ चाचा? काम बताओ। अरे बहुत काम हुआ, क्या क्या? बहुत काम हुआ जी। कितने काम को कितने बताऊंगा मैं, ये तो साल लग जाएगा बताने में। अच्छा, इतने काम हुए और बहुत काम हुए। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या काम नहीं किया बीजेपी ने? देखो काम कुछ नहीं किया है, काम इतना बड़ा करा है मोदी जी ने। हिंदू, मुस्लिम, मस्जिद और मंदिर। और सुनो, सब काम हुआ है। हिंदू काम, सुनिए, लोग कह रहे हैं मोदी ने काम नहीं किया, गलत है ये। मुझे खुद मिला, कसम ऊपर वाले की। क्या मिला? मुझे खुद मिला 1,40,000 रुपए घर बनाने के लिए, मोदी जी। हाँ, शौचालय। कहता कि बकलेल आदमी, लेडीज तो नहीं है ना यहाँ लेडीज नहीं है ना, यहाँ लेडीज नहीं है ना। बकलेल आदमी केवल हंसता है, हंसता है। जैसे भाई साहब हंस, क्यों हंस रहे हो आप? भाई मैं हंस कह रहा हूँ, रोऊंगा थोड़ी ना। ये मेरी आप बात करो ना, उनको बकलो। बात सुनो, आपको इनको 1,40,000 मिला। पहले मेरी बात पूरा हो। अबे इनका पहले पूरा होना। हमारे पूरे इलाके में हिंदू था, मुसलमान, जो भी लोग थे, सभी को 1,40,000 रुपए मिला घर बनाने के लिए। शौचालय के लिए 12,000 रुपए मिला, जो बात है। अब आप जानते हो, राशन दे ही रहे लोगों को। हाईवे, बिजली, जल से नल, क्या क्या वगैरह, ये सब काम नहीं है, काम दिखता नहीं है, हैं? ये सब काम दिखाई नहीं देता लोगों को, हैं? और क्या देगा सरकार? 5 किलो राशन देना विकास है क्या? एक बार बताओ, अब जो घर बनाने का पैसा दिया वो विकास नहीं है? चलो वो विकास मान भी लिया, लेकिन कितने लोगों को मिल रहा है? कितने लोगों को मिला घर? इलाके में कम 80% आदमी को मिला है, 80% को। वो तो कहाँ पर? बिहार के अंदर क्यों झूठ बोल रहा है यार? फोन पे बात करवाऊँ अभी? करवाऊँ? मिला नहीं मिला? वो कहाँ से? मच्छर और मक्खी और मोदी, इनकी राशि एक है, इंसान का खून चूस कर। होते, अगर ये बंदा गलत होते तो जीता कैसे? कैसे जीत गए? लोग कह रहे हैं ईवीएम हैक करके जीते हैं। बहाना तो करेंगे ही, यही बहाना करेंगे। कल मैंने कहा कि जमुना जी की सफाई हो रहे हैं, तो एक लोग क्या कर रहे हैं, कांग्रेस वाले, पानी इधर से बहाएगा उधर से बहा देगा। लोग
तो ये भी कह रहे हैं कि यमुना की सफाई हो रही है, यमुना की पानी पी पाओगे? ऐसा है, जमुना जी के पानी पियाने जाता है, उनकी गंदगी दूर होगा, साफ सुथरा दिखाई देंगे। ठीक है, ये मेन मुद्दे पे आते हैं, रोड पे नमाज पढ़ना सही है या गलत है? ऐसा कि आप ऊपर वाले को कहीं भी याद कर सकते हो, समझ गए। वैसे तो ये चीज़ें जो होती है ना, संक्षेप में होती है, जो बात हकीकत है। हर आदमी के दिल में अपने अपने रब है, हर एक इंसान के दिल में नहीं है। रोड पे अगर किसी वजह से कोई परेशानी है, जैसे कई जगह में जगह कम है, जनसंख्या ज़्यादा है, उसकी व्यवस्था सरकार कर ही रही है। कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा कि नमाज पढ़ना ही नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला ना। रोड पे नमाज नहीं पढ़ना, ना ही छतों पे पढ़ना। अच्छा, फिर कहाँ पढ़ेंगे वो? तो ये आप बताओ, आप उनके पक्ष से बोल रहे उन्होंने बताए नहीं होंगे, बताए तो। मस्जिदों में ही पढ़ना है। अब मस्जिद में उतनी बड़ी है नहीं कि वहाँ जगह नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, तो भाई आप उन्हीं से पूछो कैसे पढ़ेंगे। अब आपका हो गया, चलिए आप क्या कहेंगे, रोडों पे नमाज पढ़ना सही है कि गलत? देखो जी, अगर मेरे दिल में भगवान है तो सब जगह भगवान है, मेरे आत्मा में भगवान है तो सब जगह भगवान है। नमाज और मंदिर, भगवान, कोई भी कहीं भी भगवान को नाम ले सकता है, कहीं भी याद कर सकता है, कहीं भी पढ़ सकता है, कहीं भी पूजा पाठ कर सकता है। ये हमारा देश सदियों से महान है और महान रहेगा भी। बाकी महंगाई के ऊपर बात करो, जीएसटी 18% बच्चों के सोपरन पे ले रही है, नमक पे ले रही है, आटा पे ले रही है। इतना काम बीजेपी को इतना नहीं करना चाहिए, जो आटा पे, नमक पे, सोपरन पे, कापी पे, किताब पे, पढ़ाई पे, लिखाई पे, हर चीज़ पे 18% का जीएसटी। जीएसटी नहीं लेगा तो देश का विकास कैसे होगा बाबूजी? नहीं, पहले भी तो जीएसटी नहीं था, पहले जीएसटी था, खाली सेल टैक्स, तो पहले देश नहीं चल रहा था। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कितनी बढ़िया देश चलाया, अर्थव्यवस्था बिगड़ती हुई। आप पीछे से ही बोलना बस। भाई साहब, मनमोहन सिंह के समय में अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, मगर उन्होंने सुधार करवाया और अर्थव्यवस्था मजबूत करा कांग्रेस ने। शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली में जितनी फ्लाईओवर पुले बने हैं, कांग्रेस ने की देन है। राशन कार्ड कांग्रेस की देन है। बीपीएल भी और बीपीएल भी 70 जितनी भी कटघरिया में कार्ड बनते कह रहे हैं कि फ्लाईओवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बीजेपी ने किया है वो कांग्रेस के राज में नहीं हुआ था। नहीं, बीजेपी ने तो केवल हिंदू मुस्लिम किया है, मस्जिद मंदिर किया है, न पढ़ाई की बात करती है, न शिक्षा की बात करती है, न नौकरी की बात करती हैं। और बच्चे, मेरे देश के युवा बेचारे पढ़ लिख के किस तरीके से रात बिरात 12-1 बजे अपने माँ बाप के किसी भी मुसीबत परेशानी से पढ़ के उभर जाते हैं। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास। उनका पेपर ही लीकेज हो जाता है। अच्छा। बच्चों के जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, पढ़ाई लिखाई के पता नहीं, कोई बेल्ट बेच के कर रहा है, कोई सब्जी बेच के कर रहा है। पढ़ाई लिखाई हमारे देश के जो युवा भविष्य, और अग्निवीर की नौकरी 4 साल की, शहीद हो जाता तो वो भी धक्के मार के भेज देते हैं, कोई सम्मानित नहीं, कोई सलामी नहीं, कुछ नहीं। मोदी जी की बात करें, आप मोदी जी की बात करें, मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। मोदी जी सबका विनाश कर रहे हैं, विनाश, और वो दिन आएंगे, वो विनाश काल आएगा जो देश गुलाम फिर होने जा रहा है। ये याद कर लो, लिख लो, आज लिख लो, एक कोरे कागज पे, ये गुलाम होगा, गुलाम मोदी के शासन में। मोदी जी ने इतना बेहतर सब कुछ किया, फिर भी गुलाम मोदी जी ने देश को गड्ढे में डाल देंगे, जो कहीं मिलेगा भी नहीं, देश कहाँ गया। हाँ, ये लिख लो, ये भविष्यवाणी